हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं धातु, अधातु, उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं और रेलवे ग्रुप डी में पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमको यहाँ पे बताना है। पहला कथन है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन है। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है, जबकि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। तो ये भी कथन जो है दोस्तों सही है। जो अधातुएं होती है दोस्तों, ये विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है, और जबकि धातुएं जो होती है ये कैसी होती है? विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाला। केवल बी वाला जो कथन है ये कैसा है? गलत कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, केवल बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? दोस्तों, धातुएं कैसी होती है? प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है। तो इसमें जो सही व्याख्या करता है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, ये हमारा सही कथन हो जाएगा। ठीक है, क्या करती है धातुएं? धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। ठीक है दोस्तों, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और धनावेशित आयन बनाती है। उदाहरण की बात करें तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु ऑक्साइड सामान्यतः खालिस्तान प्रकृति या डैश प्रकृति के होते हैं। दोस्तों, धातु ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड दोस्तों सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये तनु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के बीच की अभिक्रिया से बने यौगिकों को धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड कहा जाता है। किसे? ऑक्सीजन और अन्य तत्वों, मतलब धातुएं या फिर अधातुओं के बीच की अभिक्रिया से बने यौगिकों को धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व एक धातु है? दोस्तों, कौन सा तत्व है जो एक धातु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम जो है एक धातु है। ठीक है, दिए गए रासायनिक तत्वों में सोडियम एक धातु है, जर्मेनियम उपधातु है, नियॉन अक्रिय गैस है और ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो है ये अधातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, अधातुओं के संबंध में हमको जो कथन दिए हैं इसमें कौन सा सत्य है बताना है। दोस्तों, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, बिल्कुल सही है। अब सही कथन ही बोलना है दोस्तों, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, यह सत्य कथन है। अधातुएं तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती है। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है। अधातु तत्व में कोई चमक नहीं पाई जाती। यह ताप यानी उष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। अधातु का एक गुण भंगुर होना है। अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। अधातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अधातु का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है, मतलब क्लोरीन का उपयोग किसको खत्म करने के लिए होता है? जीवाणुओं को खत्म करने में। और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के काम में किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी के काम में हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो इसमें कौन सा तत्व है जो एक धातु है? तो दोस्तों,
फेरस जो है एक धातु है। फेरस एक धात्विक तत्व है जिसे सामान्यतः लोहा या आयरन कहा जाता है। फेरस की बात करें दोस्तों, आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। धरती में यह चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फेरस की परमाणु संख्या 26 है तथा घनत्व कितना है, 7.86 ग्राम है। कितना, 7.86 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है फेरस का, मतलब लोहे का घनत्व। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। अर्ध धातु दोस्तों कौन कौन सी हो जाएगी, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये क्या है, अर्ध धातु है। दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो ये कैसी धातु है, अर्ध धातु है। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी हम कहते हैं, क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व है। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड, ये क्या है, अर्धचालक भी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है, दोस्तों उपधातु नहीं है हमको बताना है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन तो अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक। एंटीमनी क्या है, अर्धचालक है। आर्सेनिक क्या है, अर्धचालक है। क्या है, उपधातु है। ये सभी क्या है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम उपधातु नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सेलेनियम उपधातु नहीं है। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 34 होता है। इसका वर्गीकरण अधातु के रूप में किया जाता है। सेलेनियम की खोज दोस्तों 1817 में बर्जिलियस द्वारा की गई थी। किसने की थी सेलेनियम की खोज, बर्जिलियस ने। ठीक है, सिलिकॉन एंटीमनी आर्सेनिक क्या है, उपधातु है। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, तो दोस्तों धातु नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं है। यह कार्बन परिवार में एक अधातु रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत या पपड़ी का 27.7% हिस्सा बनाती है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा, सिलिकॉन। जबकि लेड, गैलियम और स्कैंडियम जो है ये क्या है, धातुएं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, तो दोस्तों जर्मेनियम जो है ये ना तो धातु है और ना ही अधातु है। दोस्तों जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम तत्व ना धातु है और ना ही अधातु है। यह एक क्या है, उपधातु है। उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सभी क्या है, उपधातुएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं हमको कथन बताना है। दोस्तों धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड, बिल्कुल गलत बात दोस्तों। हमने अब आपको बताया धातुएं कैसी होती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कैसी, क्षारीय ऑक्साइड। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। धातुएं बंध निर्माण के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं प्रायः क्षारीय आधुनिक आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर और मध्य में स्थित होते हैं। आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर है उनमें धातुओं के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है, तो सबसे अधिक धात्विक तत्व दोस्तों ये है हमारा सीजियम। सीजियम जो है ये सबसे अधिक धात्विक तत्व है। सीजियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 55 है। इसका गलनांक कितना है, 28.5 डिग्री सेल्सियस, और यह क्षार धातु में आखिरी प्राकृतिक तत्व है। यह प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है। वही सबसे ज्यादा धात्विक मानव निर्मित तत्व फ्रांसियम है। सबसे ज्यादा धात्विक तत्व कौन सा है, तो मानव निर्मित तत्व है फ्रांसियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो यह है दोस्तों हमारा तन्यता। तन्यता के गुण के कारण तार को कैसे डाला जा सकता है, किसके रूप में, तार के रूप में ढाला जा सकता है धातु को। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के उस गुण को तन्यता मतलब डक्टाइल कहते हैं। सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है, किसमें, सोना में। ठीक है, देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन। डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, तो दोस्तों धातुएं जो होती है ये प्रकृति में कैसी होती है, विद्युत धनात्मक। अधातु कैसी होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। दोस्तों ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त
हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ध्यानायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध एवं तन्य होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। दोस्तों धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो होता है ये होता है वक्र। कैसा होता है? वक्र होता है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं जिसे परमाणुिक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? तो वक्र होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर मतलब फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ये होती है आघातवर्धनीयता के गुण के कारण। किसके कारण? आघातवर्धनीयता के गुण के कारण। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातु के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया। इनका अपन आकार बदल सकते हैं किसके द्वारा? आघातवर्धनीयता के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो दोस्तों धातुओं के बारे में गलत हमको बताना है। तो दोस्तों ये विद्युत ऋणात्मक नहीं होती है। धातुएं कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ये तन्य होती है, आघातवर्धनी होती है, सत्य कथन है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है, सत्य कथन है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी सत्य कथन है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। दोस्तों धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। कौन सी स्थिति में? मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है धातु। ठीक है, किसी भी धातु की बात करें तो वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। कोई भी धातु होगी जब वास्तविक अवस्था में कब रहेगी? जब वह मुक्त रूप से विद्यमान हो। 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में रहता है। जो 24 कैरेट का सोना होता है वास्तविक स्थिति में कैसा होता है? मुक्त अवस्था में। शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, अतः वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो दोस्तों अधातुओं का भौतिक गुण कौन सा नहीं है? यह केवल ठोस अवस्था में होते हैं। यही गलत हो गया क्योंकि धातुएं तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। आघातवर्धनीयता नहीं होना बिल्कुल सही बात है। तन्यता नहीं होना ठीक है। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक बिल्कुल सही है। निम्न गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक गुण नहीं हो जाएगा अधातुओं का। अब अधातुओं के भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। तो अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक एवं अतन्य होती है। ये धातु की तरह कठोर न होकर कैसी होती है? भंगुर होती है। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु जो है दोस्तों ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। धातुओं से भिन्न तत्व क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या कितनी है? 27 है, जिसमें से 11 गैसें हैं, 15 ठोस है व एक कैसी है? द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय। ठीक है, कैसी है ये? गैसीय। गैसीय अधातु है। ब्रोमीन द्रव अधातु व सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि कैसी है? ठोस अधातु है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कैसी है? गैसीय धातु है। ब्रोमीन कैसी है? द्रव अधातु है। सल्फर, आयोडीन, कार्बन कैसी है? फास्फोरस, ये सभी ठोस अधातु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पालिश किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। ये गलत है दोस्तों। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में नहीं है और मुलायम नहीं है। ठीक है, सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सही बात है। सभी धातु आघातवर्धनीय तो नमनीय होती है। ये भी सही बात है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी धातु तरल में है ये और मुलायम है, ये क्या है? गलत कथन है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनात की प्रवृत्ति रखते हैं धातु मतलब मेटल कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये सभी क्या है? ये क्या हो गया? ये सभी क्या है? ये धातु है। और धातुएं कैसी होती है? आघातवर्धनी होती है। इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। जैसे सोना हो गया, चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है। सभी धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। इन्हें पालिश किया जा सकता है।
सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती है, बल्कि ठोस एवं सख्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो इसे बोलते हैं हम धात्विक चमक। क्या बोलते हैं इसे हम? धात्विक चमक हम बोलते हैं। धातुएं आघातवर्धनी होती है। धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं इसे हम? धात्विक चमक बोलते हैं। धात्विक चमक के कारण धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण धातु के पतले लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि? दोस्तों धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। क्यों होती है कोमल और आघातवर्धनी? क्योंकि धातु के परमाणु की परतें जो होती है एक दूसरे पर क्या हो सकती है? फिसल सकती है। दोस्तों धातुएं आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि धातुओं के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातुएं उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है। धातुओं को पीटकर उन्हें पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीता बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीता का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इंडियम पन्नी जो है ये आघातवर्धनीता का उदाहरण नहीं है। लिथियम फाइल की बात करें, स्वर्ण पत्र की बात करें, चांदी फाइल की बात करें, तो ये सभी कैसे हैं? आघातवर्धनीय के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं। किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीडक प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धनीता कहलाता है। निम्न धातुएं प्रायः आघातवर्धनी है। कौन कौन सी? सोना, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी। जबकि इंडियम पन्नी जो है आघातवर्धनीय नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो ये होते हैं क्षारीय, मतलब बेसिक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक मतलब क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो। ये क्या होते हैं? ऑक्साइड। ठीक है, तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है। लोहे में जंग लगना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, तत्वों की वायु में ऑक्सीकरण अभिक्रिया से तत्वों के ऑक्साइड का निर्माण होता है और लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? इन्हीं का, उसी का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है? ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 है। इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक वेलार्ड ने की थी। यह सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में होती है। तो ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? दोस्तों सौर पैनल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। किसका? फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हैं। सौर पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टली सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेलुराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं, तो ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से धातु विद्युत की कैसी होती है? अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत कथन बताना है। पहला, अधातुएं ऋणायन बनाती है। ठीक है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अधातुएं धनायन बनाती है। नहीं, अधातुएं ऋणायन बनाती है, अभी ये आपको बताया। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अधातुएं धनायन बनाती है, ये कौन सा कथन है? गलत कथन है। दोस्तों अधातुएं धनायन नहीं बनाती क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। कौन? अधातुएं। तो दोस्तों अधातुओं के बारे में और धातु के बारे में हमने आपको जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने करवा दिए। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।